दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बायोलॉजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और जैसे कि आज का जो न्यू टॉपिक होने वाला है वो रिप्रोडक्शन है। और जो नए हैं स्टूडेंट वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक रिप्रोडक्शन। करते हैं अपना रिप्रोडक्शन। उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखो, रिप्रोडक्शन क्या प्रोसेस होती है बच्चों। उससे पहले एक लाइफ स्पैन होता है, जीवन अवधि, यानी कि जो जीव होता है उसकी प्राकृतिक जन्म से और मृत्यु तक का जो समय होता है उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो जीव जन्म लेता है तो मरता भी है वो, और बाद में ग्रो करेगा, फिर प्रोड्यूस करेगा न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रोसेस को हम पूरा ही रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है मेरे बच्चों, चलो शुरू करते हैं, थोड़ा समझते हैं पहले। देखो, पीरियड फ्रॉम बर्थ नेचुरल डेथ इट इज कॉल्ड द लाइफ स्पैन। देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि जीवन की एक जो उसका प्राकृतिक जो जब वो पैदा होता है, बर्थ करता है, और टिल नेचुरल डेथ, यानी कि और उसकी जो मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको ही हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। ठीक है, ईच ऑर्गेनिज्म कैन लिव फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक जिंदा रह सकता है। प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जिंदा रह सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट्स मे बी शॉर्ट एज फ्यू डेज और एज लॉन्ग एज 1000 ईयर। देखो बच्चों, इसमें पहले मैंने बताया आपको ईच ऑर्गेनिज्म कैन लिव फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ निश्चित समय के लिए जिंदा रहता है। जरूरी नहीं है ये। देखो, इसमें बताया गया है कुछ दिनों के लिए या 1000 वर्षों तक भी वो जिंदा रह सकता है। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बात करते हैं हम। लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड साइज क्रो एंड पैरट्स। अगर मैं बात करूं क्रो एंड पैरट्स की, यानी कि कौवे की और तोते की, अगर उनका साइज देखूं तो दोनों का आकार समान होता है, परंतु उनकी जो जीवन अवधि होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तोता कुछ और कौवा, इन दोनों की जो जीवन अवधि होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, सिमिलरली ए मैंगो ट्रीज हैज ए मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू पीपल ट्री। अगर मैं मैंगो ट्री की बात करता हूं, अगर कंपेयर करता हूं मैं पीपल ट्री से, तो पीपल ट्री की जो एज होगी वो ज्यादा होती है मैंगो ट्री से। ठीक है, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। तो देखो बच्चों, आपने जैसे मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जो फर्स्ट उसमें आता है लाइफ स्पैन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उतारना चाहते हो कॉपी पर, उतार सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में समझाया, तो इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ये 2 टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट टाइप मैं बताने वाला हूँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जन्म। इसको अलैंगिक जन्म बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि जैसे कि सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो सिंगल एक ही जीव से प्रोड्यूस करेगा दूसरा जीव। ठीक है प्यारे बच्चों, सिंगल इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, यानी कि प्रत्येक एकल जीव से ही जब दूसरा जीव उत्पन्न कर रहा है, द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आल्सो एक्सेप्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी कि उसके बिल्कुल समान। ठीक है, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है दैट आर केपेबल प्रोड्यूस नॉट ओनली, यानी कि जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके एकदम समान नहीं, उसके बिल्कुल सेम ही, बट आल्सो एक्सेप्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी कि बिल्कुल सेम उनके पेरेंट्स जैसा ही। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमंग देम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जैसा एग्जांपल में बता सकते हैं हम, जैसे प्रोटिस्टा की बात कर सकता हूँ मैं, मोनेरा की बात कर सकता हूँ। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म से सेल डिवाइडेड हो जाती है, गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक सेल से 2 ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आगे की बात मैं कल बताऊंगा इसमें, अभी आप इसको ध्यान से पढ़िए।
और एक ही बहुत अच्छा टॉपिक है। और अब हमने एक शुरू किया है क्लास 12 की जो बायोलॉजी है, उसके पूरी जो क्लास 12 यानी कि चैप्टर फर्स्ट से लेके जितने भी 80 शायद 19 टॉपिक हैं वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक था। कल हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है मेरे बच्चों, और जो प्लीज़ जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कीप वॉचिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।